गुड मॉर्निंग अजय। प्रियंका, देखिए हमने दो तीन स्टॉक्स आप ही के चैनल पे पहले कहा था। इमेजिका हमारा पसंदीदा स्टॉक है एम्यूजमेंट पार्क्स में। बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 100 करोड़ के रेवेन्यू पे 50 करोड़ का एबिटा आ गया है। स्टॉक अभी करीबन 61 चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल से भी अगर किसी को लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर उनका बहुत अच्छा पीक। अविनाश, इमेजिका में मैनेजमेंट भी बदला हुआ है ना? इसका डायरेक्टर साहब 1.5-2 साल का बड़ा चार्ट लेके आइए, वहां पे टर्न अराउंड हो रहा है, राइट? अविनाश, यहां पे कुछ टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है क्या? मैनेजमेंट भी बदला है? मेरे ख्याल से देखिए अभी तो पहला क्वार्टर तो नॉर्मली पीक क्वार्टर होता है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन ये बिजनेस में मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव बात लगती है अजय, वो ऑपरेटिंग लिवरेज। इनके लिए अगले 2-3 साल के लिए कोई बड़ा एक्सपेंशन आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 50% से नीचे की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं और इनके पास कम से कम 400 करोड़ के डिफर्ड एसेट्स है। यानी कि जो पीबीटी और पीएटी बनेगा वो बेसिकली सेम रहेगा। एक्चुअली एक अच्छा टैक्स शील्ड भी उनको मिलता है। ये दोनों बातें मेरे ख्याल से काफी अच्छी रहेगी। और इनका जो कॉम्पिटिटर है वंडरला, इनके भी नंबर्स बहुत ही दमदार आ गए। ये भी करीबन 630 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि जो अभी सेगमेंट है एम्यूजमेंट पार्क का, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्शन देखने को मिला है। लग तो रहा है कि अगले 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आएगी। आउटडोर एक्टिविटीज अभी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई भी डिप भी मिलता है तो खरीदना चाहिए। आई थिंक अभी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली नियर टर्म का हमारा जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 75-80 है। उसके बाद दूसरा जो शेयर जो टर्न अराउंड है अजय, जो आपको भी पता होगा, वो जैन इरिगेशन है। बहुत ही दमदार नंबर आ गए, 1700 करोड़ पे 225 करोड़ का इबिटा और करीबन 1900 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे भी कर्जा काफी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत डेट रिस्ट्रक्चरिंग बाकी है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एग्री प्ले है और काफी बड़ा ऑर्डर बुक है, काफी बड़ा प्रेजेंस इनका रूरल इंडिया में है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आपके नजर में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए ऐसे बाजार में जब बहुत एलिवेटेड लेवल्स हो चुके हैं, आपको ऐसे थीम्स पकड़ने हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। तो देखिए थोड़े नंबर आ गए। इनफैक्ट बहुत रेवेन्यू फ्रंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। आई थिंक मार्केट एज्यूम कर रही है कि सेकंड हाफ में होपफुली जो वॉल्यूम ग्रोथ है प्रीमियम कार्स का वो काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा। और मुझे लग रहा है कि काफी हद तक देखिए जो भी प्रीमियम कार्स का कंपनियां जो भी इंपोर्ट करते हैं, बनाते हैं, वहां पे ऑर्डर बुक तो डेफिनेटली अच्छी है। मेरे ख्याल से शायद एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वार्टर से ही कोई अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिले। तो आई वुड स्टिल बी पॉजिटिव ऑन लैंडमार्क कार्स। मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट स्टॉक में देखने को मिलती है और कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट्री आती है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें बाद में अच्छी अपटिक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जिस स्पेस में काम करता है अजय, वो मुझे लग रहा है कि हाई ग्रोथ सेगमेंट है और आने वाले साल में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपने राइट पॉइंट आउट किया है। देखिए मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली बिजनेस अभी भी अच्छी तरह से ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक्सेप्शनल आइटम आ गया है, प्लस इस प्रकार का जो रेवेन्यू ड्रॉप आ गया है वो शायद एक वन टाइम इफेक्ट होगा। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन करने वाला स्टॉक है और उसमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल और एचएनआई इंटरेस्ट तो इस स्टॉक में ऑलरेडी बैठा है। बाय ऑन डिक्लाइन डेफिनेटली विल बी अ गुड स्ट्रेटेजी। लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से यहां से भी अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। नहीं, आई थिंक डिप्टी देखिए कार ट्रेड का जो नंबर आ गया है वो काफी उत्साहजनक है। काफी समय के बाद बिजनेस स्टेबलाइज हो चुका है और ऑनलाइन कार मार्केट इंडिया में काफी बड़ा है। हालांकि अभी भी इसमें ट्रैक्शन थोड़ा स्लोली आ रहा है, बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ओएलएक्स का जो एक्विजिशन उन्होंने किया है इससे डेफिनेटली बिजनेस में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात देखिए, जो पब्लिक इशू का प्राइस था वो तो काफी एग्रेसिव प्राइस था, लेकिन अभी आपको ऑलमोस्ट आधे से भी कम आईपीओ प्राइस से आपको शेयर मिल रहा है। अगर नजरिया कम से कम 12-18 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि एक यूनिक प्लेयर है जहां पे स्केलेबिलिटी है, जहां पे पोटेंशियल अच्छा है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तो एक क्वार्टर आया है। मार्केट उम्मीद करेगी कि ओएलएक्स का मर्जर के बाद किस प्रकार से मार्जिन में, रेवेन्यू में किस प्रकार से बढ़ोतरी आएगी। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर साल 1.5 साल की बात करें तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। इसमें ऑलरेडी शेयर रिजल्ट के बाद काफी भाग चुका है।
ये सर्टिफिकेशन का जो डिले है इसी कारण से रेवेन्यू में ट्रैक्शन आया नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए मैनेजमेंट होपफुल है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ये जो सर्टिफिकेशन का मामला है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि थ्री व्हीलर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी आप वॉल्यूम ग्रोथ डेटा देखिए तो काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो ये कैपिटलाइज करने के लिए जो सर्टिफिकेशन का इशू है वो मैनेजमेंट का कह रहे कि बहुत जल्दी ये प्राप्त कर लेगी। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। और मेरे ख्याल से देखिए इसमें तो विजय केडिया जी का काफी बड़ा स्टेक है, बड़े एचएनआईज ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो बेसिक स्टोरी काफी स्ट्रांग है। बट ये जो सर्टिफिकेशन मामला सुलझ जाए उसके बाद ही आपको एक अच्छा रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे कम से कम 6-12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करने के रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक डिम्पी देखिए जो वजह से आई थिंक इनके ऑडिटर रिजाइन हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू या कोई फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग से ये रिजाइन हो चुके हैं। इनका रेजिग्नेशन का जो रीजन है वो अलग है। और मैं समझता हूं कि देखिए बिजनेस तो चलता रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का पोजीशनिंग अडानी पोर्ट्स का है, मैं समझता हूं कि काफी बड़ा प्लेयर है, काफी अच्छे कैश फ्लो जनरेट करता है। तो अगर कोई कमजोरी आती है, हालांकि ऑलरेडी ये न्यूज थोड़ी पुरानी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज इसी न्यूज पे स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो बट अगर स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा सॉफ्ट ट्रेंड चलता है, आपको शेयर निचले लेवल पे मिलता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि देखिए अगर साल 1.5 साल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ग्रुप में ये सबसे वेल पोजिशन्ड स्टॉक है। यहां से भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो इसमें बाय ऑन डिक्लाइन की राय रहेगी। बिल्कुल देखिए डेफिनेटली ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ा बहुत तो वैल्यू अनलॉक हो सकता है, बट आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोर बिजनेस पहले मार्केट देखेगा। आईपीएल का जो टीम का हिस्सा है वो अगर अनलॉक करते हैं तो नियर टर्म में डेफिनेटली मार्केट को एक सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा। नंबर्स भी अगर हम देखें अजय तो पहले क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कंपनी कैश रिच है, काफी कैश बुक्स पे है, कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। और मुझे लग रहा है कि साउथ मार्केट में इनका पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं समझता हूं ओटीटी बिजनेस में भी इन्होंने काफी बड़ा काम किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो अगर अनलॉकिंग वैल्यू की बात हो रही है आईपीएल टीम की, तो बहुत समय से एक्सपेक्टेड था। कौन से वैल्यू पे होगी, किस प्रकार से वैल्यूएशन होगा, ये सारी बातें मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियरिटी आने के बाद में स्टॉक में आपको एक अच्छा तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बेट है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मैं समझता हूँ कि इवन एट डीज लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, बट थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। बिल्कुल देखिए मुझे लग रहा है कि काफी एक्साइटमेंट है नए शेयर्स को लेके। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अजय हमें अभी भी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि देखिए हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट्स को ये पचाने के लिए, बट आई वुड बिलीव दैट अगर मीडियम टर्म व्यू है तो आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें कोई नियर टर्म में तो कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, बट हाँ लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा यहाँ से भी इस लेवल से भी अच्छी खासी बन सकता है।